अच्छी तो लग रही हो तुम, लेकिन मेरी भाभी नहीं लग रही हो। आप खुद ही सोचिए, अगर आपकी भाभी लगूंगी तो अच्छी कैसे लगूंगी? मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ और मैं तुम लोग के घर वालों की तरह ना मुकरता नहीं अपनी बातों से। मैं जो कहता हूँ वो मैं करता हूँ। तो जो कह रहे हो वो करके दिखाओ, मैं भी तो देखूं तुम्हारी जुबान में कितना दम है। मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ मीरा, बीच से हट जाओ। भाई जी कुलसुम बहन, जहीर सारिम, कुछ चाहिए तुम्हें? हाँ बताओ, मैं भी ले आता हूँ। एक्चुअली मीरब को तुम चाहिए हो। मैं? हाँ जाओ, तुम्हारा इंतज़ार कर रही है अंदर। गो। मीरब, ये क्या किया था तुमने? ना कहा पूरा किया। तुम्हें कुछ हो जाता तो? ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता? मेरी जान चली जाती। मैं तुम्हारे घर पे तुम्हें लेने आया था, तुम्हारी जान नहीं। अगर किसी को मांगा जाए और वो आसानी से मिल जाए, ऐसा होने लगे तो दुनिया के सारे दुख ना खत्म हो जाए। अपनी बात करो ना, हमारी बात करो। बल्कि ये बात करो कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो, पर मेरे बिना रह नहीं सकती। मैं तो तुम्हारे बगैर रह सकती हूँ, लेकिन तुम मेरे बगैर रहो ये नहीं देख सकती मैं। जल्दी से ठीक हो जाओ, अपने घर पहुंचो, ताकि मैं बारात लेके तुम्हारे घर पहुंचूं। अच्छा, अगर इतनी जल्दी है तो यहीं ले आओ बारात। कसम से दिल तो यही चाहता है, लेकिन जब जब तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ, तब तब तुम्हें किसी मुश्किल में डाल देता हूँ। जहाँ मोहब्बत होगी वहां पे मुश्किलें तो होंगी ना। हाँ, मुश्किलें तो होंगी, लेकिन सारी की सारी तुम्हारे हिस्से में क्यों आती हैं? तुम फिक्र नहीं करो, मुश्किलें सारी मेरी अपनी है। तुम मेरे मोहब्बत के हिस्सेदार बनो, मुश्किलों के नहीं। ये क्या कि तुम पराया कर रही हो मुझे? तो तुम अपना लो, निकाह करके मुझे, मेरी मोहब्बत को और मुश्किलों को भी। अगर ऐसा है तो फिर ये सुन के खुश हो जाओ कि मैं हम दोनों की निकाह के बीच में हमारी मंगनी को भी आने नहीं दूंगा। अगर ऐसा है तो इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं है सारे, क्योंकि जो लोग शादी से पहले मोहब्बत करते हैं वो मंगनी नहीं करते। वो लोग या तो सीधी शादी करते हैं या सीधी बेवफाई। अब देखना ये है कि तुम क्या करते। तुमसे तो बोलो मत, आराम करो। तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, बस ठीक हूँ मैं, कल परसों तक सही हो जाऊंगी। तुम शादी की तैयारी करो। हाँ, मैं शादी की तैयारी करता हूँ।
बेवफाई की नहीं। सरप्राइज मत दे देना मुझे। सरप्राइज तो तुमने दी है। पी लीजिए चाय। हाँ, आप रात में काफी लेट आए, इनफैक्ट सुबह ही आए थे। मैं तुम्हें बताया था ना कि मेरा बिजनेस पार्टनर जो है उसकी तबीयत काफी खराब है, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट था, तो मुझे वहां जाना पड़ा। जी जी, आपने ये तो बताया था, लेकिन उनकी तबीयत इतनी सीरियस है कि आपको रात में वहां रुकना पड़ा, ये नहीं बताया था आपने मुझे। उनकी तबीयत इतनी सीरियस नहीं थी, उनको तो रात को 11 बजे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। अच्छा, तो फिर सुबह तक आप वहां क्या करते रहे? तुम्हें याद है मुनीर भाई का मर्डर होने से पहले उनकी शादी किससे होने वाली थी? हाँ हाँ, मरहूम मुनीर भाई की शादी तो उन्हीं से हुई थी ना, जिनसे उनका रिश्ता तय हुआ था। लेकिन मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। कुलसुम। कुलसुम, जी 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 जी, वो जो हमारी रिश्तेदार थी, आई थिंक मैं तो उनको बाजी कुलसुम कहा करती थी। हाँ, वो मुझे रात को हॉस्पिटल में मिली। हॉस्पिटल में? हाँ, वो वहाँ क्या कर रही थी? उनकी बेटी को किसी ने गोली मार दी, तो जख्मी हालत में अपनी बेटी को लेकर अस्पताल पहुंची। इसलिए आप सुबह तक हॉस्पिटल में थे? हाँ, मैं उन्हीं लोगों के साथ। जी बताएं ज़हीर साहब, कुलसुम बाजी की बेटी को गोली किसने मार दी? अब ये बात पूछने का मेरे पास उस वक्त नहीं था, क्योंकि वो लोग वैसे ही इतने परेशान थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था उस वक्त ये सब चीजें पूछूं। चलो, मुझे ऑफिस जाना जरूरी है, वैसे ही देर हो गई है, लेकिन मैं जल्दी आऊंगा। वो मेरे कपड़े रेडी कर दिए? चलो ठीक है, शाम को मिलते हैं। मैंने फरहीन को सूप बनाने के लिए कह दिया है। अच्छा, तुम्हारे रूम में जब तक शिफ्ट नहीं करूंगी तब तुम बिल्कुल सही तरह से ठीक नहीं हो जाए, ठीक है? अब ऐसे भी क्या बेरुखी है। मीरब सोनिया की वजह से हॉस्पिटल नहीं गई। तो क्या अब तुम्हें यह भी बताना पड़ेगा कि मीरब किसकी वजह से हॉस्पिटल गई थी? मेरा वो मतलब नहीं था माँ जी। सोनिया तो सिर्फ मीरब की तबीयत का पूछना चाह रही थी। ऐसी भी क्या जल्दी है? जब घर आने का इंतजार कर लिया तो उसके मरने का भी कर ले, फिर तसल्ली से बैठ के खैरियत पूछती रहे। आप लोगों को सोनिया से इस बात का गिला है ना कि वो हमारे साथ हॉस्पिटल नहीं आए। मैंने खुद रोका था उसे। भाई, गिले शिकवे अपनों से किए जाते हैं, दुश्मनों से नहीं। अरे बेटा, अपने भाई को फोन करके पूछो कहाँ रह गया वो। इश्क का भूत उतरा कि नहीं उसका? फिर से अम्मी? अच्छा, बंद है अम्मी। अस्सलाम वालेकुम माँ। माँ को सलाम करने का वक्त मिल गया, घर आने का वक्त मिल गया आपको? माँ, मैं बहस की मूड में नहीं हूँ, बहुत थका हुआ, पूरी रात जाग के गुजारी हूँ। ये अपनी उकताहट ना किसी और को दिखाना, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। उनको दिखाओ जिनके साथ सारा दिन गुजारा है। घर छोड़ के आना था ना? हाँ? आपकी ख्वाहिश पूरी की है मैंने, मेरे को घर छोड़ कर आ रहा हूँ। घर छोड़ के आ रहा हूँ? अम्मी, जब आपको पता है तो रोज क्यों बहस करनी होती? चुप कर जाओ।
चलिए जी मैडम, आपके खाने का टाइम हो गया। सॉरी, पीने का टाइम हो गया। नहीं यार, फिर से वही सूप। तो कुछ दिन तक तो तुम्हें सूप पे गुजारा करना पड़ेगा। ये हमने नहीं, डॉक्टर ने कहा है। डॉक्टर की हर बात मानना जरूरी है क्या? वो कौन सा देख रहे हैं? अच्छा, तो मैडम के लिए अब बर्गर और पिज्जा ऑर्डर कर दूं? सूप तुमसे पिया जा नहीं रहा है, वो सब खा लोगी? अच्छा सुनो, मुझे तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बतानी थी। कौन सी बात? जब तुम हॉस्पिटल में एडमिट थी ना, आईसीयू में जब थी। भगा क्यों रही हो? बोलो ना। हाँ ना, बता रही हूँ। तो मुझे एक अंकल मिले थे और तुम्हें पता है, उन्होंने मुझसे अम्मी का पूछा। वो क्यों? क्यों का तो मुझे कुछ नहीं पता। एक तो ये आधी अधूरी बात करना तुम्हारी बहुत पुरानी और बहुत बुरी आदत है। अच्छा, और तुम्हारी बात के बीच में टोकने की जो आदत है वो कैसी है? सुनोगी तो बताऊंगी ना। अच्छा बोलो। हाँ, तो तुम्हें पता है, वो अंकल फिर से हमें मिल गए जब मैं, अम्मी और भाई साथ बैठे थे। और तुम जानती हो, अम्मी ने उन्हें पहचान लिया और वो हमसे कह रहे थे कि वो हमारे मामू हैं। ये कौन से मामू है जिनसे हम पहले कभी मिले ही नहीं? पता नहीं, डिटेल में ना अम्मी से ही पूछना। तुम दोनों ये बात मुझसे पूछ लो ना बेटा कि तुमने इनको पहले क्यों नहीं देखा। बेटा, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों ने मेरे नाम के साथ जहीर भाई का नाम लिया है। लेकिन इनका नाम आज से पहले आपने क्यों नहीं बताया? क्योंकि मेरी भी बेटा उनसे कई सालों के बाद कल हॉस्पिटल में मुलाकात हुई है। ऐसा क्यों अम्मी? मतलब इतने सालों से वो कहाँ थे? मुझे खुद भी नहीं पता कि वो कहाँ रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भाई अपनी बहन से इतना बेखबर कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? जैसे हमारा भाई एक ही घर में रहते हुए हमारी अच्छे बुरे की खबर नहीं रखता। ऐसा नहीं कहते बेटा, जैसा भी है तुम दोनों का इकलौता भाई है। खैर अम्मी, आप हमारे भाई की छोड़ें, अपने भाई की बताएं। दरअसल जहीर अहमद मेरे सगे भाई नहीं है, मगर उन्होंने मुझे सगी बहनों से बढ़ के इज्जत दी, मेरा ख्याल रखा। तो फिर आप लोग अलग क्यों हुए? बेटा, तुम्हारे अब्बू से पहले मेरा रिश्ता मुनीर अहमद से हुआ था। अब तुम ये पूछोगी कि ये मुनीर अहमद कौन है, तो बेटा वो जहीर अहमद के छोटे भाई थे। क्यों कह रही हैं? क्योंकि उनका कत्ल हो गया था। उसके बाद तुम्हारे अब्बू से मेरी शादी हो गई। शहर क्या छूटा, दुनिया ही बदल गई। बस इतनी सी बात थी, और अगर और होती भी तो शायद मैं हिम्मत ना कर पाती। जी माँ, बुलाया आपने? सब खैरियत? हाँ, कल से तुम्हारे इंतजार में थी, मगर जब तुम नहीं आए तो मुझे फिर दोबारा बुलाना पड़ा। अरे माँ, आप शर्मिंदा कर रही हैं आप। शर्मिंदा तो मैं हो रही हूँ ना बेटा। कल हॉस्पिटल से आए, कमरे में चले गए, सुबह उठे ऑफिस चले गए। आपके सामने बैठा हूँ, मैं जो कहने बोली मैं सुन रहा हूँ। सिर्फ सुननी नहीं है, माननी भी है बेटा। मैंने तुम्हारी बात मानी ना। तुम्हारे कहने पर मैं मीरब के घर गई, वहां जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो मैं डर गई थी। आप क्यों डर गई हैं? जो कुछ वहां हुआ उसके बाद भी पूछ रही हो कि मैं क्यों डर गई? हाँ, जो कुछ भी हुआ उसमें मीरब का क्या कसूर? कसूर जिसका भी है, तो मीरब को दिल से निकाल दो, मैं कह रही हूँ। जो लड़की मेरे लिए जान दे सकती है, मैं उसे अपने दिल से कैसे निकाल सकता हूँ? जो लड़की जान दे सकती है ना, वो जान ले भी सकती है। और मुझे तो लगता है इस खानदान को ना जान लेने और देने के सिवा और कुछ आता ही नहीं है। वैसा क्यों कह रही हैं? तुम क्या समझते हो, हम घर बैठे हुए हैं तो हमें कुछ खबर नहीं? मीरब की बहन फरीन के लिए भी किसी बेवकूफ ने जान दी थी, अब वही कुछ मीरब करने जा रही है। भाई, मैंने अम्मी को ये सब कुछ नहीं बताया। अम्मी, आप भी कहाँ की बात कहाँ छोड़ रही हैं? अच्छा ठीक है, तुम कहते हो ना
कि मैं कहाँ की कहाँ बात जोड़ रही हूँ, मगर एक बात बता दूं कि मैं मीरब से तुम्हारा रिश्ता नहीं जोड़ूंगी। सुना दिया आपने अपना फैसला, अब मेरा फैसला भी सुन लीजिए। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ मीरब से, चाहे मुझे उसके लिए घर छोड़ना भी पड़े मैं छोड़ दूंगा। इतने सालों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है कुलसुम आपा, इतनी खुशी हो रही है मुझे। वाकई सादिया, मुझे भी बेहद खुशी हो रही है। भाई प्लीज आप लोग बैठे तो। जी जी जरूर। मैं कुछ आप लोगों के लिए खाने के लिए कहती नहीं आपा, हम कोई मेहमान थोड़ी हैं भाई, अपना घर है, किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं। ये क्या बात हुई, इतने अरसे बाद आप लोग आए तो अब कुछ तो बनता ही है ना। अरे भाई आप यकीन करें, फरहीन अभी मुझे गेट पे मिली, मुझे लगता है उसने हमें पहचाना नहीं, वो अंदर चली गई। भाई उसको बुलाएं, हमसे मिलवाएं। मैं भी बुलवाती हूँ। मीरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे कहा था ना बेड से नहीं उठना है तुम्हें। वॉक करने आई थी, अंदर तबीयत अजीब हो रही थी। चलो ठीक है, तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताओ अंदर कौन आया? अंदर मेरे ससुराल वाले। बकवास नहीं करो, जो पूछा है वो बताओ। अंकल जहीर और उनकी वाइफ आए। अब उस दिन वाले जिनकी तुम बात कर रही थी? वही अंकल जहीर। देखो तुमने मुझे यहाँ बातों में लगा दिया। अच्छा खासा मैं किचन में जा रही थी। तुम बातें बहुत करती हो यार। और सुनो, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे देना। हाँ ठीक है, अभी जा। और बेड पे चली जाओ जल्दी से, बहुत हो गई वर्कशॉप। मुझे जहीर ने आपके बारे में बताया, पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। अरे सुहापा, आप ऐसे क्यों कह रही हैं आप? ऐसे भाई का इंतकाल कब हुआ? मेरा मतलब मैं आपके शौहर की बात कर रहा था। तकरीबन 1 साल तो हो गया है। तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत। आमीन। आपा, आपकी किस बेटी को गोली लगी थी? वो मेरी बड़ी बेटी मीरब को लगी थी। अरे आपा, मैं माजरत चाहता हूँ, असल में हॉस्पिटल में पूछना मुनासिब नहीं लगा। वैसे मैं ये जानना चाह रहा था कि आखिर हमारी बेटी का दुश्मन आखिर है कौन? अब आपको क्या बताऊं भाई साहब, आजकल बच्चों से शादी की बात करो तो मरने मारने पे आ जाते हैं। हमने जहां मीरब के लिए शादी से इनकार किया, ये बेवकूफ़ी उसी की तरफ से हुई है। शुक्र है आपा कि बच्ची की जान बच गई। अरे आपा, आपकी 2 ही बेटी हैं, फरहीन और मीरब? नहीं नहीं, दोनों बेटियों से बड़ा बेटा है। आपसे हॉस्पिटल में मुलाकात तो हुई थी ना उसकी? ओहो, आई एम सॉरी। हाँ हाँ बिल्कुल मुलाकात हुई थी, वो बस मेरे जहन से निकल गया। लेकिन वैसे हम ये क्यों भूल रहे हैं कि हम यहाँ मीरब से मिलने, उसकी खैरियत मालूम करने के लिए आए थे। अरे भाई, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ, जाहिर सी बात है, हम तो मीरब की तबीयत ही पूछने आए थे ना। भाई आपा, मीरब कहाँ है? चलें उसके कमरे में हमें ले चलें, उसकी खैरियत दरियाफ्त करें हम। बिल्कुल, क्यों नहीं, आइए 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 आइए। मैंने बच्चे को बोल दिया मेडिसिन लेके आ रहा है। ठीक है यार, आज बरसों बाद कुलसुम को देखा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन क्या? उन लोगों की बातों से ऐसा लगा जैसे उन्होंने जिंदगी में बड़ी मुश्किलात देखी। हाँ, मैंने भी कुछ ऐसे ही नोटिस किया। इतने सालों के बाद कुलसुम आपा आपसे मिली, और वो भी हॉस्पिटल में, और इतनी दुखी। और ये सब कुछ उन्हीं लोगों की वजह से हुआ है। मेरे भाई की जान भी गई और कुलसुम की खुशियां भी। और तुम्हारा बेटा है,
उन्हीं लोगों में शादी करना चाहता है। अब कुलसूम आपा की बातों में राफे का जिक्र कहाँ से आ गया? राफे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं कुछ मेडिसिन लेने आया था। किसके लिए? आप लोग घर पहुंचे, मैं बताता हूँ। अभी तुम क्या कह रही थी कि हमारी बातों में राफे का जिक्र कहां से आ गया? अब समझ में आई कहां से आ गया? अच्छा, आप परेशान नहीं हो, मैं घर जाऊंगी, समझाऊंगी उसे। दूसरों की मेडिसिन की फिक्र लगी, अपने माँ बाप की मेडिसिन लाने की कभी कोई फिक्र नहीं हुई, दूसरों की खिदमत में लगे हुए। वाह। अच्छा, आप ना गाड़ी आराम से चलाइएगा, देखिए आपका बीपी शूट ना कर जाए। राफे जैसी औलादें जिन माँ बाप की होती है ना, उनका बीपी कभी नॉर्मल नहीं रह सकता। आई बात समझ में? ये लो। क्या कहा तुम्हारे पेरेंट्स ने? कुछ नहीं। देख लिया तुमने? क्या देख लिया? यही कि जब वो हमें एक साथ बाहर नहीं देख सकते तो वो हमें एक साथ घर में कैसे देखेंगे राफे? जब तुम्हें सब पता है तो क्यों बहस कर रही हो? मैं बहस कर रही हूँ? राफे, जिस तरह तुम्हारे बाप को तुम्हारा हर काम खराब लगता है ना, इसी तरह तुम्हें मेरी हर बात बहस लगती है। मलाला, तुम अपनी बात करो। तो यहाँ मैं किसकी बात कर रही हूँ राफे? यहाँ मैं हमारी बात कर रही हूँ। तुम मुझे अपनी जिंदगी से निकाल सकते हो, लेकिन अपने बाप का खौफ अपने दिल से नहीं निकाल सकते। अगर मेरे दिल से मेरे बाप का डर निकल गया तो वो मुझे अपने घर से निकाल देंगे। तो क्या होगा उससे? कुछ नहीं। जो मेरे घर वाले मेरे साथ कर रहे हैं वो तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ करेंगे। हम दोनों की एक होने की मुखालफत करेंगे, और क्या। गाड़ी चलाओ राफे। अच्छा ओके, चल मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाता हूँ, स्ट्रॉबेरी वाली, फेवरेट है ना तुम्हारी। चलो। तुम्हें पता है जब मैं होश में आई थी तो डॉक्टर ने क्या कहा? क्या कहा? यही कि गोली कंधे से छू के गुजरी है, अगर थोड़ा नीचे लगती तो दिल पे लगती सीधा। मतलब तुम्हारा दिल बाल बाल बचा है? डॉक्टर ने भी यही कहा था। तुमने क्या कहा? मैंने उनसे ये कहा कि दिल कहाँ बचा है मेरा, तो कहने लगे बच तो गए हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप साइंस वाले दिल की बात कर रहे हैं और मैं आर्ट्स वाले दिल की बात कर रही हूँ। तुम और तुम्हारे लॉजिक्स सिर्फ तुम ही समझ सकती हो। तुमने मेरी सुनने के लिए फोन किया है क्या? हाँ। क्या कहना चाह रहे हो जो कहने की हिम्मत नहीं हो रही? यार वो अम्मी जी ने थोड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। क्यों? उन्होंने तुम्हें ऐसा क्या कह दिया? वो अम्मी ने तुम्हारे और मेरे रिश्ते से इनकार कर दिया। तो फिर तुम मुझसे बात क्यों कर रहे हो? अरे बाबा, तो मैंने थोड़ी इनकार किया, मैं तो साफ साफ बोल दिया उन्हें, शादी करूंगा तो सिर्फ मीरब से। देखो, तुम ऐसा करोगे तो इसके पीछे तुम्हारी मोहब्बत होगी, लेकिन तुम्हारी अम्मी के इनकार की वजह क्या है? अम्मी को इनकार के लिए किसी भी वजह की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो बगैर वजह के कभी भी इनकार कर सकती है। और तुम फिक्र नहीं करो, बहुत जल्द तुम्हारा और मेरा रिश्ता तय हो जाएगा। तो तुम दिन रखने अकेले आओगे? मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए अगर मुझे अकेले आना पड़ा तो मैं जरूर आऊं। मैं तुम्हारा यहाँ अकेले बैठ के इंतजार तो कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें अकेले नहीं देख सकती। इसलिए यहाँ कुछ भी हो, लेकिन अपनी माँ के बगैर मत आना। और अगर वो ना मानी तो फिर मत आना।
क्या बात है? सैड सैड लग रही हो। कुछ नहीं। इस कुछ नहीं में ना बहुत कुछ हो जाता है। जल्दी से बताओ, सारिम ने कुछ कहा है? नहीं। एक सेकंड, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। जब तक तुम अपने परेशानी की सही वजह मुझे नहीं बताओगी, तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा। चलो जल्दी बताओ। सारिम की अम्मी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, ये तो होना ही था। वैसे मुझे पहले ही पता था। तुम्हें कैसे पता था? जब तुम हॉस्पिटल में एडमिट थी ना, तब सारिम की मॉम और उसकी बहन आए थे हॉस्पिटल। तो फिर वो सारिम पे गुस्सा करने लगी, कहने लगी अभी इसी वक्त हमारे साथ चलो। इससे उनके इनकार करने का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है ना, डायरेक्ट ताल्लुक है, क्योंकि मैंने उन्हें बात करते हुए सुन लिया। वो सारिम से कह रही थी कि जहाँ रिश्ता ही नहीं करना, वहाँ रात रात पर हॉस्पिटल में जागने का क्या फायदा। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो इसलिए कि क्या कर रही हो? नहीं, मैं तुम्हें सारिम से बात नहीं करने दूंगी। तो फिर मैं क्या करूं? सब्र करो और इंतजार करो। देखो, अगर सारिम तुम्हारी किस्मत में है ना, तो वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता, उसकी मॉम भी नहीं। क्या पासवर्ड है इसका? पिक्चर तो अच्छी लगाई है मैडम ने। कुलसुम की सादगी आज भी वैसी ही है जैसे बरसों पहले हुआ करती थी। हम कुलसुम आपा को बरसों से जानते हैं, उनकी सादगी भी वैसी ही है। बिल्कुल। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई। वो क्या? कुलसुम आपा से पहले आपने फरीन को देखा, तो फिर आपने उसे पहचाना कैसे? मैंने ऐसी क्या बात कर दी जो आप यूं मुस्कुरा रहे हैं? अरे भाई, तुमने कुलसुम को पहले भी देखा है ना? जी। याद करो उनकी जवानी वाली शक्ल, तो मेरी बात समझ जाओगी मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ, जब मैंने कुलसुम आपा की जवानी को सोचा, तो मेरे सामने तो फरीन का चेहरा आ गया। बिल्कुल भाई, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो हूबहू माँ की तरह होती हैं। उनकी चाल ढाल, शक्ल, सूरत बिल्कुल माँ की तरह होती है, और फरहीन भी उन्हीं में से एक है, अपनी माँ की तरह। ठीक कह रहे हैं आप। कुलसुम आपा की जवानी बिल्कुल फरीन जैसी है। हाँ, इसीलिए तो मैंने उसको पहचान लिया। बस उसकी दूसरी बेटी जो है ना, वो मुझे बड़ी खोई खोई सी लगी। मीरब की बात कर रहे? मीरब। वैसे मैं एक बात सोच रहा था कि क्यों ना राफे का रिश्ता कुलसुम के घर में डाल दिया जाए। मीरब के साथ? अरे नहीं नहीं भाई, मैं फरहीन की बात कर रहा हूँ। राफे शायद इस बात को ना माने। अच्छा, तो अगर राफे हमारी नहीं मानेगा तो हमें राफे की माननी पड़ेगी क्या? मैं ऐसा तो नहीं कह रही। बहरहाल मैंने सोच लिया कि मैं राफे का रिश्ता लेके कुलसुम के पास जाऊंगा और फरहीन के लिए मांगूंगा। रहा सवाल राफे का, उससे तुम बात कर लेना। मुझे पूरा यकीन है कि कुलसुम मुझे इनकार नहीं करेगी। रहा सवाल तुम्हारे बेटे का, भाई मैं उसके लिए तो कुछ भी नहीं कह सकता। I'm sorry to say बाबा, मैं आपकी सारी बातें सुन चुका हूँ, इसलिए बिना कुछ सुने आपको इनकार करता हूँ। राफे बेटा, एक बार अपने बाबा के कहने से उस लड़की से मिल लो, उसे देख लो। देखो, बेशक अगर वो तुम्हें पसंद ना आए तो तुम इनकार कर देना। मम्मा, जब शादी मलाला से करनी है तो उनकी पसंद देख के मैं क्या करूँगा? सिर्फ अपने बाबा को खुश करने के लिए।
मुझे लगता था कि लव मैरिजेस में बहुत मुश्किलात होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, और अरेंज मैरिजेस वो तो यूं हो जाती हैं, यूं पेरेंट्स बैठते हैं घर वालों के साथ और सारी बातें क्लियर कर देते हैं। लेकिन अब मुझे रियलाइज होता है कि अरेंज मैरिजेस में ना लव मैरिज से भी ज़्यादा मुश्किलात होती हैं।